Hello, lovely students. It's Freya. Welcome to my channel and to this session. So last video बहुत छोटी सी थी जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है और यूटिलिटी का क्या मतलब है। आज हमें समझना है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचता है। तो इस चीज को स्टडी करने के लिए आपके सिलेबस में दो अप्रोच गिवन है, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच and ordinal utility approach. तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, इसलिए इसको मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहा जाता है। एक और नाम है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। वहीं जो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो दो बंदों ने दी थी, हिक्स एंड एलन ने। तो इसके दूसरे नाम क्या क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड हिक्सियन एनालिसिस। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम अपना सेटिस्फैक्शन मेजर करते हैं इन नंबर्स। तो इकोनॉमिस्ट्स ने जैसे वेट के लिए केजी यूनिट होती है और लिक्विड के लिए लीटर होती है, तो उसी तरह सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए भी एक यूनिट बनाई जिसका नाम है यूटिल। ये एक साइकोलॉजिकल, एक इमेजिनरी यूनिट है जो कि हेल्प करती है सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम नंबर्स में, यूटिल्स में मेजर करते हैं अपना सेटिस्फैक्शन। वहीं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर दे दोगे कि मुझे इससे इतना नंबर का सेटिस्फैक्शन मिला। तो इसलिए वो ये कहता है कि आप नंबर वंबर देके कुछ नहीं दे सकते, हम रैंक दे सकते हैं कि हाँ, अगर दो कॉमोडिटी हुई तो मुझे ये वाली ज्यादा पसंद है, इसने मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दिया बजाय कि इसने। देखो एक एग्जांपल देखो। तो हमारे सामने दो डिशेस हैं, आलू टिक्की चाट एंड पिज्जा। मेरे से कहा है अपना सेटिस्फैक्शन नंबर्स में बताओ। नंबर्स में हम कब बताते हैं अपना सेटिस्फैक्शन? कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। तो मैंने कहा आलू टिक्की चाट ने, तो जब मैंने उसको खाया इसने मुझे दिया 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन और पिज्जा ने दिया मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम अपना सेटिस्फैक्शन नंबर्स में बता पाए। वो ये कहती है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने सेटिस्फैक्शन को रैंक कर दो। एग्जाम्पल, मुझे पहले नंबर में तो पिज्जा में मजा आया और दूसरे में आलू टिक्की चाट में, या फिर मुझे आलू टिक्की चाट में ज्यादा मजा आया और सेकंड रैंक पे मैंने रख दिया पिज्जा को कि पिज्जा में कम आया। या फिर मैं कह दूं कि आलू टिक्की चाट और पिज्जा दोनों में मुझे इक्वली मजा आया। तो जब हम रैंक दे रहे हैं हम यूज कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को, जब हम नंबर्स यूज कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को। तो सबसे पहले हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का यूज करके समझेंगे कि कब कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है। उसके लिए हमें यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, उसके टाइप्स पढ़ने होंगे। तो चलो जल्दी से पढ़ते हैं। तो देखो, यूटिलिटी तीन तरह की होती है, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी वो टोटल सेटिस्फैक्शन है जो हमें मिलता है एक कॉमोडिटी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करके। एवरेज छोड़ दो अभी, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझते हैं। मार्जिनल का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो जो हर एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कॉमोडिटी कंज्यूम करने से जो आपको एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो चलो सीधा टेबल पे समझते हैं। मैं कह रही हूँ मैंने एक यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी, तो उस एक यूनिट से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो मिला 20 यूनिट्स का। अब इस स्टेज तक मुझे बताओ कि टोटल सेटिस्फैक्शन जो अभी तक आपको मिला है वो कितना है? 20 ही है मैम, अभी तो पहली ही यूनिट हमने कंज्यूम करी है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि हमने एक और यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी। ये 2 यूनिट नहीं करी है हमने,
हमने एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करी है आइसक्रीम की, तो उस एडिशनल यूनिट से जो मुझे एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला है वो है 16 यूटिल्स का। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ इस सेकंड नंबर की आइसक्रीम तक आपको टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला है? तो पहले में मिला था 20, दूसरे में मिला 16, तो टोटल सेटिस्फैक्शन हो गया 36। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है और टोटल यूटिलिटी क्या है। चलो एक बार और समझ लेते हैं। हमने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करी आइसक्रीम की, तो अब उस थर्ड वाली आइसक्रीम से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिला है वो हमें मिला है 10 यूटिल्स का। तो अब मुझे कितना एक्स्ट्रा मिला? 10। तो अब इस थर्ड वाली यूनिट तक मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 46। तो TU आपको समझ में आ गया कि टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। इसका फॉर्मूला देख लो, TU इज इक्वल टू सिग्मा MU। एक सेकेंड, देखो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको सिर्फ MU दिया जाएगा तो आपको TU निकालनी होगी। तो TU का फॉर्मूला होता है सिग्मा MU। हमें इस यूनिट तक TU निकालनी है, तो ये यहाँ तक जितना भी MU है उसको प्लस कर देंगे। अभी तो सिर्फ एक ही है तो 20। अब हमें इस वाली यूनिट तक टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम यहाँ तक की मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड कर देंगे, तो ये आ गया 36। अब हमें थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो हम इस वाली यूनिट तक MU को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 46। तो इस तरीके से आपकी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। उसी तरीके से ऐसा हो सकता है कि आपको TU गिवन होगी लेकिन आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी होगी। तो MU का फॉर्मूला देख लो। MU का फॉर्मूला है चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। हमें यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की MU निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले TU में से इसके पहले वाला जो TU होगा, अब क्योंकि ये तो फर्स्ट यूनिट हमने कंज्यूम करी थी तो इससे पहले तो कोई यूटिलिटी हमें मिली ही नहीं थी, तो ये ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर हम सेकेंड यूनिट पे देखें तो चेंज इन TU क्या है? 36 अपॉन -20, 36 -20 ना। और चेंज इन क्वांटिटी क्या है? 2 - 1, तो हमारी MU आ जाएगी 16। ये तो एक फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला है, इसमें क्या करते हैं हम डायरेक्ट नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर लेते हैं। 46 - 36 डायरेक्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो एक एक यूनिट से इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि डायरेक्ट 1 से 3 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एवरेज यूटिलिटी क्या है कि जो हमने जितना कंजम्पशन करा जितनी यूनिट्स का, उसमें हमें पर यूनिट, हमें एक यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, वो होता है एवरेज यूटिलिटी। वो हम कैसे निकालेंगे? TU अपॉन Q करके। यहाँ देखो जरा, फर्स्ट यूनिट पे तो हमने टोटल सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम करी थी, तो TU अपॉन Q 20 अपॉन 1 तो 20 ही हो जाएगा। और जब हमने 2 यूनिट्स कंज्यूम करी तो तब हमें पर यूनिट कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो 36 अपॉन 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना? 18। 46 अपॉन 3 15.33। तो अब हम अपना टेबल पूरा कर लेंगे। हम कह रहे हैं कि जब हमने 4th यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी तब हमें जो एक्स्ट्रा 4th यूनिट वाले से जो सेटिस्फैक्शन मिला वो था 4 यूटिल्स का। आप यहाँ देख रहे हो ये कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये तो ऑब्वियस है, जब आइसक्रीम आप खाते चले जाओगे तो एक टाइम पे जाके आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, आपको गंदी लगने लग जाएगी, आपका मन खराब होने लग जाएगा। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ठीक है, तो जब हमने 5th यूनिट कंज्यूम करी तो 0 हो गया, उससे हमें कुछ मजा नहीं आया, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। और जब हमने 6th यूनिट आइसक्रीम की कंज्यूम करी तो बजाय कि हमें वो चीज अच्छी लगे, हमें वो चीज बुरी लगने लग गई, क्योंकि अब हमारा मन खराब हो चुका है, अब हमने बिल्कुल भी नहीं खानी आइसक्रीम।
तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि मान लो हमारी यूटिलिटी नेगेटिव में चली गई, कितने से, -6 से। अब यहाँ पे हम TU कैलकुलेट कर लेंगे, ये 50 हो गई, 50 + 0 50 ही होता है, 50 -6 हो जाएगा अब यहाँ पे, तो ये आ गया 44। एवरेज यूटिलिटी निकाल लो, ये आ जाएगा 12.5, 50 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा 10, और 44 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा 7.33। तो हमने TU, AU, MU तीनों को समझ लिया। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब इसमें एवरेज यूटिलिटी का कोई काम नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो इसी टेबल को हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ पे। वीडियो को पॉज करो और आप लोग भी प्लॉट करो। तो आई होप कि आप अपना ग्राफ प्लॉट कर चुके होंगे। तो आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे हमारा कंजम्पशन आइसक्रीम का इंक्रीज हो रहा है, हमारी टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन एक सेकेंड, कहाँ तक इंक्रीज हो रही है? यहीं तक, जब तक हमारा MU पॉजिटिव है। इसको ग्राफ पे देखो, यहाँ तक हमारा TU इंक्रीज हो रहा है, जब तक हमारी MU, देखो ये ऊपर की साइड है ना, पॉजिटिव साइड पे है। और जब हमारा TU उसके मैक्सिमम पे है, अब देखो यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 यूटिल्स है, लेकिन हमने इसको मैक्सिमम क्यों लिया? क्योंकि ये बाद में आ रहा है। तो जब हमारा TU उसके मैक्सिमम पे है, हमारी MU 0 हो गई है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी या फिर स्टेज ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और पॉइंट ऑफ सैटिटी के बाद जब हम अपना कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारी TU इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारा MU नेगेटिव में चला गया। तो यही है आपकी TU MU की रिलेशनशिप। अगर ये आपके एग्जाम में आए तो देखो, आपको सबसे पहले ये शेड्यूल बना के आना है, ये ग्राफ, और यही बातें जो मैंने आपको समझाई वो ये यहाँ पे लिखी हुई है। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस में कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, फीडबैक दीजिए, या कोई डाउट है तो वो भी बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।